गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का 10th चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट कर रहे थे। हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। राइट IUPAC नेम्स ऑफ ईच आइसोमर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C5H11Br। हमें C5H11Br के 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ करना है, क्योंकि इसके जो ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8। ठीक है, तो 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है और सभी आइसोमर्स के हमें यहाँ पर IUPAC नेम लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हमारे पास है C5H11Br। C5H11Br। अब आइसोमर्स के बारे में आप जानते हैं कि आइसोमर्स में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, केवल स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है उसमें चेंज आता है। तो किस तरह से चेंज आता है वो हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए हमारे पास फर्स्ट है CH3 CH2 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 एंड Br। ठीक है, अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो हमारे पास 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन्स हैं और ब्रोमीन हमारे पास 1 है। ठीक है, हम यहाँ पर इसका IUPAC नेम चेक करेंगे। देखिए यहाँ से हम नेमिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने यहाँ पर नंबरिंग जो की है कार्बन की वो वहां से की है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ता हो। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के अलावा ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC नेम, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। उसके बाद है सेकेंड CH3 CH2 CH2 CH Br एंड CH3। अब देखिए मैंने जैसे आपसे कहा था अभी कि आइसोमर्स का मीनिंग क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, क्योंकि हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। एक और सिंपल हमारे पास तरीका है ये चेक करने का कि कोई भी जो कंपाउंड है वो आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर उसका IUPAC नेम चेंज हो जाता है, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है हमारे पास, चाहे हम इसको चेक करें चाहे इसको चेक करें, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से IUPAC नेम चेंज हो गया है। यहाँ पर 2 ब्रोमो है, यहाँ पर 1 ब्रोमो है। ठीक है, पेंटेन सेम है दोनों में, पेंटेन ये भी है और पेंटेन ये भी है, लेकिन जो ब्रोमीन है उसकी जो प्लेसिंग है वो चेंज हो गई, उसकी जो जगह है वो चेंज हो गई है, इसलिए स्ट्रक्चरल यहाँ पर जो चेंज हो जाता है। अब देखिए थर्ड है हमारे पास CH3 CH2 CH Br CH2 एंड CH3। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं तब भी ये थर्ड कार्बन पर ही प्रेजेंट रहेगा। जो ब्रोमीन हमारे पास है ये थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा। 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 ब्रोमो है, यहाँ 2 ब्रोमो है, यहाँ पर 3 ब्रोमो है। तीनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस आया है। यहाँ पर भी पेंटेन है, यहाँ पर भी पेंटेन है और यहाँ पर भी पेंटेन है। अब देखिए फोर्थ CH3 CH3 CH2 एंड Br। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर IUPAC नेम जब हम लिखेंगे उसी से हमें डिफरेंस यहाँ पर पता लग जाएगा। देखिए हमारे पास
ये फर्स्ट कार्बन बनेगा क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ब्रोमीन हमारे पास अटैच है और बाकी सब कार्बन कार्बन की चेन में यहाँ पर काउंटिंग में आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, स्ट्रेट चेन जो हम चेक करते हैं वहां पर 4 कार्बन है और थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1 ब्रोमो लिखा है, उसके बाद 3 मिथाइल लिखा है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास चेक करते हैं तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए हमने मिथाइल को बाद में लिखा है और ब्रोमीन बी को पहले लिखा है। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आईयूपीएसी नेम चेंज है, बाकी जो हमने 3 लिखे हैं तो ये भी क्या हो गई, आइसोमेरिक फॉर्म। उसके बाद फिफ्थ देखिए, फिफ्थ हम यहाँ लिखते हैं, फिफ्थ है हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब देखिए CH2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा Br। ठीक है, पहले यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट था, अब यहाँ सेकंड कार्बन पे हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इस तरफ से चेक करते हैं तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, इस तरफ से 1 2 सेकंड पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 पर मिथाइल है तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद देखिए 6 है हमारे पास, 6 हो जाएगा CH3 CH3 CH2 एंड Br। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 5 कार्बन ही और 1 ब्रोमीन, लेकिन स्ट्रक्चरली जो अरेंजमेंट है इसका वो चेंज हो गया है। अब इसका नाम चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 3 कार्बन इस तरह से भी बन सकते हैं 1 2 3, लेकिन हम उस कार्बन चेन को लेंगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1 ब्रोमो। अब 2 जो सेकंड कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2, एक ये वाला और एक ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2, 2। सेकंड कार्बन 2 बार लिया जाएगा यहाँ पर 2 2 डाई मिथाइल, मतलब सेकंड कार्बन पर जो प्रेजेंट है वो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 2 डाई मिथाइल। और क्या है 1 2 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं, देखिए 7th है हमारे पास CH3 CH3 Br CH2 एंड CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे IUPAC नेम हो जाएगा। अब हम इस तरफ से नहीं करेंगे नंबरिंग, हम करेंगे इस तरफ से। देखिए यहाँ से अगर करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पर ब्रोमीन है, यहाँ से अगर करते हैं तो सेकंड पर ब्रोमीन है 1 2 3 4। ठीक है जी, अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बात समझ में, 2 ब्रोमो सेकंड पर ब्रोमीन है और 2 मिथाइल सेकंड पर ही मिथाइल ग्रुप अटैच है और ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप साइड में आ गया है, मेन जो हमारे पास स्ट्रेट चेन है उसके साइड में जो मिथाइल ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं साइड चेन ग्रुप, या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में भी जोड़ देते हैं। ठीक है, या ब्रांच भी कह देते हैं। ये हमारे पास 8th हो गया लास्ट CH2 और यहाँ पर अटैच हो जाएगा Br CH CH3
CH2CH3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नाम है वो हो जाएगा IUPAC नेम 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर लिया हमने। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ऑल 8 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ कर लिया है और सभी के IUPAC नेम भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सभी जो आइसोमर्स हैं हमारे पास सही है या गलत है। देखिए फर्स्ट है हमारे पास 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, कोई भी सेम IUPAC नेम नहीं होना चाहिए, सेम होते ही वो गलत हो जाता है। देखिए सब के सब डिफरेंट रहेंगे। 1 ब्रोमो पेंटेन, फिर है 2 ब्रोमो पेंटेन, फिर है 3 ब्रोमो पेंटेन, फिर है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, फिर है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, फिर है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, उसके बाद है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और लास्ट है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि सभी IUPAC नेम एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए सभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स गिवन हैं, इनके IUPAC नेम हमें लिखने हैं। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें सबसे पहले हम कार्बन चेक करेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन्स इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब ये चेक करना है कि हम नंबरिंग किस तरफ से करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी प्रेजेंट है ब्रोमीन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और डबल बॉन्ड में से हम किसको यहाँ पर प्राथमिकता करेंगे, यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे डबल बॉन्ड को, क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा हम वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5। अगर हम चेक करते हैं तो इस तरफ से सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ता है, इस तरफ से, जो हमारी तरफ से लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ता है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए नेमिंग किस तरह से रहेगी, 4 पर जो फोर्थ कार्बन है उस पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में, हमारे पास 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पेंट, उसके बाद डबल बॉन्ड किस कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे, तो पेंट 2 तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर में चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास मेन चेन में प्रेजेंट है। एक 5th कार्बन भी है हमारे पास, लेकिन वो ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC नेम 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। बहुत सिंपल है, 3 पर ब्रोमो है, 3 जो थर्ड कार्बन है उस पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, और 2 जो सेकंड कार्बन है उस पर कौन प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड को चेक करते हैं हम यहाँ पर। थर्ड में हम नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए एक थर्ड जो कार्बन है उस पर एक साइड चेन है, साइड ब्रांच के फॉर्म में मिथाइल ग्रुप भी है यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम चेक करते हैं
इसका नाम हो जाएगा, फोर्थ पर ब्रोमो है और यहाँ पर सेकंड पर डबल बॉन्ड है और थर्ड पर मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो, ठीक है। और थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 5, मतलब पेंट, और पेंटेन आता है अगर सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो है 2 ईन, इस तरह से लिख जाएगा 2 ईन। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड जो स्ट्रक्चर है उसका IUPAC नेम। उसके बाद फोर्थ चेक करते हैं। देखिए फोर्थ में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और फोर्थ। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, और थर्ड कार्बन पे एक साइड में मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट, और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2 ईन, ठीक है। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, उसे प्राथमिकता देंगे, इसलिए हम इस तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस कंफ्यूजन में हो कि यहाँ पर ब्रोमीन है, ये फर्स्ट कार्बन पे है, तो हम यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डबल बॉन्ड और ब्रोमीन में से किसको हम यहाँ पर प्राथमिकता देंगे, डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। देखिए इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, कितने हैं ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट, और सेकंड पर डबल बॉन्ड है 2 ईन, 4 ब्रोमो ब्यूट 2 ईन। उसके बाद लास्ट है 6, इसमें चेक करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर 3 ही कार्बन है, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है जो ब्रांच की फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। इसे थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है क्या, डबल बॉन्ड, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोपीन, या फिर प्रोप 1 ईन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रेजेंट सभी स्ट्रक्चर्स के IUPAC नेम्स को यहाँ लिख लिया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ CH3 होल ट्वाइस CH3। बहुत सिंपल है, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है CH3 होल ट्वाइस CH2 CH3, ठीक है। हमें इस हाइड्रोकार्बन का क्या करना है, क्लोरिनेशन करना है, लेकिन क्लोरिनेशन किस तरह का, मोनोक्लोरिनेशन, मतलब इसमें केवल एक ही क्लोरीन यहाँ पर हमें ऐड करना है, इसमें जो अटैच करना है वो केवल एक ही क्लोरीन अटैच होना चाहिए। किस मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म से हम जब इसका मोनोक्लोरिनेशन करें तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म होंगे, हमें यहाँ पर चेक करना है। देखिए अगर हम इसका आंसर चेक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम लिखेंगे। देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जो हमें यहाँ न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, और क्लोरीनेशन होने पर हमें जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड Cl। हमने यहाँ पर इसका क्लोरीनेशन कर दिया है, कौन सी मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। जब इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो केवल एक ही क्लोरीन इसमें
अटैच होगा, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को चेक करें तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका क्लोरीनेशन होने के बाद, मोनोक्लोरीनेशन होने के बाद कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, कितनी स्ट्रक्चर्स इसकी फॉर्म हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ पर क्लोरीन को डिस्प्लेस करके कितनी अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो इसकी हमने काउंटिंग कर ली है कार्बन्स की। तो यहाँ फर्स्ट क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, भाई फर्स्ट पर हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है तो 1 क्लोरो, ठीक है। और ये थर्ड पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। आप खुद से देखिए 1 क्लोरो मतलब C अल्फाबेटिकली पहले आएगा और M बाद में आएगा, तो 1 क्लोरो और थर्ड पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, ब्यूटेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास क्लोरीनेशन प्रोडक्ट आया था उसका हमने IUPAC नेम यहाँ पर लिख लिया है। हम इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को स्ट्रक्चरली चेंज करेंगे जो हम आइसोमेरिक फॉर्म यहाँ पर बना सकें, ठीक है। तो देखिए CH3 CH CH3 CH Cl और CH3, ये हमारे पास एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे कि अगर हम यहाँ पर क्लोरीनेशन जो प्रोसेस है उसको चेक करें तो इसके साथ साथ ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। अगर हम मोनोक्लोरीनेशन में आइसोमेरिक फॉर्म में अगर हम चेक करें कि प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, तो एक ये बन सकता है, ये पॉसिबल है, एक ये भी बन सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारे पास है 2 क्लोरो और 3 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है और ब्यूटेन। देखिए यहाँ पर आइसोमेरिक फॉर्म के IUPAC नेम लिखने के लिए नहीं कहा गया है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे हमें यहाँ पर डिफरेंस अलग ही दिख जाए कि यहाँ पर डिफरेंस है और ये आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास CH3 CH3 CH2 CH3 एंड Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, भाई सेकंड पर ही मिथाइल है और सेकंड पर ही क्लोरो है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और टोटल नंबर कार्बन कितने हैं, ब्यूटेन, भाई 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ CH3 और CH CH2 CH3। अब यहाँ पर इस कार्बन पे जो CH3 प्रेजेंट है वो मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ भाई CH2, और इस CH2 के साथ ये Cl अटैच हो गया, Cl, ठीक है। अब देखिए आप किस तरह से नंबरिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि इसको ब्रांच को ऐसे शो कर दिया और इस स्ट्रेट चेन में CH2 और Cl यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, तब भी ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये थोड़ा जिगजैग हो जाएगा, यहाँ पर ये स्ट्रेट में रहेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप देखिए ये हमारे पास जो 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ फॉर्म हुई हैं यही पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। IUPAC नेम चेक कर लेते हैं, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन और 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सभी IUPAC नेम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए सभी आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमने मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी सभी पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म्स को चेक कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इनकम्प्लीट रिएक्शंस गिवन हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है, जिनके हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास यहाँ हमें एक एल्कीन गिवन है, आप खुद से देखिए हमारे पास यहाँ
वन कार्बन एंड सेकंड कार्बन, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, इन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साइड चेन की फॉर्म में एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता तो हम मेन जो हमारे पास चेन है उससे क्या लेते, बेंजीन, और इन दो कार्बन को हम क्या मानते, साइड चेन मानते। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और इसको हम मेन चेन लेंगे। अपनी जो स्ट्रेट कार्बन चेन है वो मेन हमारे पास 2 कार्बन की रहेगी और ये साइड चेन की फॉर्म में रहेगा। जो ये बेंजीन है ये साइड चेन की फॉर्म में रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आप खुद से देखिए, ये जो एल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसकी रिएक्शन किसके साथ है, HBr हैलोजन एसिड के साथ है। तो हमने इस चैप्टर में एक रूल पढ़ा है, वो क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हेन unsymmetrical alkene reacts with halogen acid, then this alkene follow मार्कोवनिकोव रूल। बहुत सिंपल है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसके साथ रिएक्शन करती है, हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं, तो वहां पर कौन सा रूल लग जाता है, मार्कोवनिकोव रूल। अब मार्कोवनिकोव रूल आपने पढ़ा है 2 टाइप से, एक तो मार्कोवनिकोव रूल है और एक एंटी मार्कोवनिकोव। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखिए अगर हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिवन है और क्या गिवन है, हैलोजन एसिड गिवन है और वहां पर एरो बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, वहां पर एरो पर कुछ भी हमें ना कोई एसिड गिवन है, ना बेस है और ना ही कोई अदर रिएजेंट वहां पर गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर मार्कोवनिकोव रूल प्रेजेंट होगा, मार्कोवनिकोव रूल वहां पर लग जाएगा, ठीक है। और मार्कोवनिकोव रूल लगते समय जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा किसके लिए, इस एल्कीन के लिए। आप ध्यान दीजिए मार्कोवनिकोव जो रूल है ये किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन। आप खुद से देखिए HBr को इस एल्कीन में हमें ऐड करना है। किस तरह से ऐड होगा, ये जो Br है ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा। ये जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है और ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। अब देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है। तो अगर हम इस कार्बन को चेक करें तो ये क्या है, ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा किसकी अपेक्षा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन की अपेक्षा, ठीक है। ये सब मैकेनिज्म में आपको पता लगेगा कि जब ये एल्कीन रिएक्शन HBr के साथ करेगा। तो देखिए मैं इसे थोड़ा हिंट की फॉर्म में आपको बता देता हूँ। यहाँ से H पॉजिटिव और Br नेगेटिव यहाँ से फॉर्म होंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये HBr इसके साथ अटैच होंगे तो होगा क्या कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद होगा क्या, तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स किस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। अब आप देखिए ये हमारे पास जो H पॉजिटिव है ये कहाँ अटैच हो जाएगा, इस नेगेटिव पे, क्योंकि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जो Br नेगेटिव है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। आप सोचोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन पे शिफ्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ शिफ्ट होने पर ये जो कार्बोकेटाइन बनता, ये कितना बनता, 1 डिग्री। ये क्या बनता, 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है। और हम क्या पढ़ते हैं, हाईली स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा रहेगा, 2 डिग्री। अगर यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन होता तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसी वजह से यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। और ये जो ब्रोमीन Br नेगेटिव है, ये इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से अटैच हो जाएगा, और ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड में भी हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ है, एक हैलोजन एसिड के साथ है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Cl CH3। यहाँ पर भी एडिशन ही होगा। और देखिए अगर हम यहाँ चेक करते हैं, फिर बिल्कुल पहले जैसा ही मेथड है कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या फॉर्म होगा, एक 2 डिग्री। यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कहाँ अटैच हो जाएगा, नेगेटिव के पास, और ये नेगेटिव कहाँ अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन में भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसके साथ HBr की रिएक्शन है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा डिफरेंस हो गया है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। पेरोक्साइड यहाँ प्रेजेंट है, और पेरोक्साइड प्रेजेंट होने का मतलब है एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव में उल्टा हो जाता है। एंटी मार्कोवनिकोव में क्या होगा कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की जगह 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर ज्यादा स्टेबल रहेगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, किस तरह से अटैच होंगे, ये अटैच हो जाएंगे हमारे पास, ये बेंजीन है। ठीक है, इस बेंजीन के साथ CH2, उसके बाद है ये वाला CH। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये H पॉजिटिव यहाँ अटैच हुआ तो CH2, और CH2 एंड Br, CH2 यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Br। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ये हमारे पास बन जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। मार्कोवनिकोव रूल में हमने चेक किया था कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल रहेगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हेलोएल्केन्स रिएक्ट्स विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हेलोएल्केन्स अगर KCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्काइल साइनाइड हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनता है, और अगर हेलोएल्केन्स AgCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम AgCN और KCN के साथ हेलोएल्केन्स की रिएक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है हमारे पास, कोई भी हम यहाँ पर हेलोएल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड हमने यहाँ पर ले लिया है, प्लस KCN। अगर ये KCN के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CH3 CH2 Cl, मतलब साइनाइड। ठीक है, साइनाइड बनता है। और अगर ये CH3 CH2 Cl किसके साथ रिएक्ट करता है, AgCN के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CH3 CH2 NC, मतलब आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड।
साइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो हमें इसका रीजन देना है कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो इथाइल क्लोराइड है ये तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है, KCN और AgCN में। तो देखिए KCN को अगर हम चेक करें तो KCN क्या है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइजेशन, KCN K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पोटासियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ शिफ्ट होते हैं, कार्बन पे, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये नाइट्रोजन अपनी तरफ इनको खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव यहाँ पर आयंस बने हैं। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर तो बिल्कुल नहीं हुए हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो हमारे पास इथाइल ग्रुप है इसमें कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ। और हम पहले से भी जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाईली स्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। कि भाई इथाइल ग्रुप, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कहाँ से प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप के प्रेजेंट कार्बन है। और ये वाला कार्बन कौन सा है, ये साइनाइड के लिए कार्बन जो है C, और ये N कहाँ से, ये नाइट्रोजन यहाँ से लिया गया है। तो ये जो N है ये कार्बन के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, साइनाइड फॉर्म हो जाता है जब ये KCN के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन इसका मेन रीजन क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि KCN क्या है, आयनिक नेचर का कंपाउंड है, ठीक है, उसमें आयनाइजेशन होता है, K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में वो कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, ठीक है। अब हम सेकंड इसका चेक करते हैं AgCN के लिए। देखिए AgCN, अगर हम यहाँ पर AgCN में चेक करें तो सिल्वर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा है, कोवेलेंट, कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। कार्बन और सिल्वर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के लिए शेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब शेयरिंग वाले जो बॉन्ड हैं वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड तो नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तो हो नहीं रहा, वहां पर तो शेयरिंग हो रही है। तो ये कार्बन तो इसके साथ शेयरिंग में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो पूरी तरह से फ्री है, जो पूरी तरह से फ्री है। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डोनेट कर देता है, इस इथाइल ग्रुप के पास। ये जो इथाइल ग्रुप है कैसे होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है और कार्बन से जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं सिल्वर के साथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जुड़ जाते हैं, कहाँ डोनेट हो जाते हैं, CH2 कार्बोकैटायन के पास, इस कार्बोकैटायन के पास। तो क्या बन जाता है, NC। आप देखिए इसे हम एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। जो हमारे पास CN है इसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास 2 साइट्स हैं जुड़ने के लिए। एक तो कौन सी है, CN है, जहां पर ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में होता है तो ये हो गया CN साइनाइड, और जहां पर ये कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्म में होता है वहां पर हो गया NC आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन होता है आयनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर। आयनिक नेचर में क्या होता है, लॉस और गेन होता है, और कोवेलेंट नेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो यही इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से हेलोएल्केन्स के साथ रिएक्ट करके KCN तो साइनाइड फॉर्म करता है और AgCN आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के फर्स्ट 5 NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।